इसी मस्जिद की वजह से सोच रहे हैं, वरना तो रह ही रहे हैं हम लोग। तो अगर ये मस्जिद ना बने तो हम तो रहेंगे यहाँ। जाते तो लड़कियों को छोड़ते, बोलो हम ईमान नहीं रहेंगे भाई, इसलिए बिकेंगे। फिर हमारे त्योहार, इनके त्योहार मिलेंगे तो जाहिर सी बात है दंगे ही होने हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों का ये रात में सोते हैं और दिन में जगते हैं और पूरी रात हंगामा करते हैं, ना सोने देते किसी को, ना कुछ काम करना देते। जितना भी है सब कुछ यही है इनका। कूड़ा करकट डालना, अगर आप सीधे जा रहे हो ना तो आपके ऊपर थूक भी देंगे। बाहर यहाँ से लड़कियाँ आती हैं, लड़के छेड़ते हैं, जाफराबाद से आते हैं, बैठते हैं, छेड़ते हैं। इसीलिए मैडम के भाई अब यहाँ का माहौल दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। हम लोग अपने पूरी उम्र निकालने के बाद छोटी सी उम्र कहाँ निकालेंगे बच्चे? जी हम बहुत दुखी हैं मॉडल लोगों से। फ्यूचर में क्या अभी अगर हमारा कीर्तन हो रहा हो, वो लोग निकल रहे होंगे तो हमारे सर पे से होके निकलते हैं, सुनते सुनते ही नहीं है, लंग लंग के निकलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। ये देश की राजधानी दिल्ली है और इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम कानून व्यवस्था, तमाम मंत्री यहीं पे रहते हैं। और अगर इसी दिल्ली से किसी लोगों को, ये दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका है, सीलमपुर का इलाका है, अगर इसी दिल्ली से जहां प्रधानमंत्री, देश की कानून व्यवस्था, गृह मंत्री रहते हैं, और अगर इसी दिल्ली से किसी को अपना घर छोड़ करके कहीं और जाने का मजबूर हो, तो सोचिए कि ये कितना हैरान करने वाली खबर है। घर इसलिए छोड़ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अगर आपको ये खबर पता चले तो आप दंग हो जाएंगे इस बात को लेकर के कि ये कहा जा रहा है, आप हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं हिंदुओं के घरों में कि ये मकान बिकाऊ है और ये घर हमें छोड़ना है। लोगों से बात किया, जब आपको ये पता चलेगा कि ये घर क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, ये मकान क्यों बेचना चाह रहे हैं, तो आप ये सुन करके दंग हो जाएंगे। ये कारण ये है कि हिंदुओं के इलाके में मुस्लिमों की आबादी बढ़ना सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया। दूसरा ये मस्जिद का निर्माण, जहाँ कहा जा रहा है कि आगे चल के मंदिर है और यहीं पे मस्जिद का निर्माण होना, ये कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि सुरक्षा, अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है तो सुरक्षा भी कारण है। और देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये मकान बिकाऊ है। ये इसलिए लगा हुआ है कि इन्हें ये मकान नहीं बेचना है, ये इसलिए लगाए हैं कि आगे मस्जिद बन रहा है, इससे इन्हें दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो हिंदू घर हैं, तमाम हिंदू घरों में ये लगा हुआ है। देखिए आगे भी लगा हुआ है, थोड़ा आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये मकान बिकाऊ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं इनके साथ, और क्यों ये लोग इतने अच्छे घर को, बसाए घर को आप लोग बेचने की सोच रहे हैं। क्या नाम हो आपका आंटी? सुमित्रा। सुमित्रा जी, ये आपका घर है? हाँ जी। क्यों आप लोग ये लगाई? परेशानी हो रही है ना, अब गंदगी हो रही है, देखो मस्जिद बन रही है फलाना, और वहाँ पर लड़के खड़े होते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। फिर क्या करेंगे रह के? यहाँ पे पूजा करने जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं, बोलो हम ईमान नहीं रहेंगे भाई, इसलिए बिकेंगे। अच्छा, हाँ, ये मस्जिद बन रहा है इसकी वजह से? हाँ, हम इसलिए बेचेंगे। हाँ। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिनव चौधरी है। अभिनव, आपका घर है ये? हाँ। कितने साल से आप यहाँ पे? मेरे तो बचपन ही यही है। हाँ, पैदा यही हुआ था मैं। तो जब आप इतने लंबे समय से इस घर में, इस एरिया में रह रहे हैं, तो अब अचानक आप लोग ये क्यों? जो पहले मस्जिद थी हमें तो जब से भी दिक्कत थी, लेकिन जब से ये आगे वाली और बढ़नी चालू हुई है, जब से हमें और ज़्यादा दिक्कत है। इन लोगों का काम ही यही है कि रात को हा हुल्ला करना, रात को शोर मचाना, दिन रात में। किन लोगों का? हाँ, ये जो मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों का, ये रात में सोते हैं और दिन में जगते हैं और पूरी रात हंगामा करते हैं, ना सोने देते किसी को, ना कुछ काम करना देते। जितना भी है सब कुछ यही है इनका। बहुत परेशानी हो रही है इन सबसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को जब से ये मस्जिद भी बन रही है, क्योंकि मंदिर भी हमारा पास में है और मस्जिद भी यहाँ सामने हो जाएगी। तो फिर मस्जिद बनने से क्या दिक्कत हो जाएगा? मस्जिद बनने से ये दिक्कत, आप पूजा करेंगे, वो भी अगर नमाज वो भी करेंगे, लेकिन मस्जिद है ना, इस साइड में बढ़ा क्यों रही है मस्जिद को? इस साइड में बढ़ाने का मतलब तो यही है, मकसद इनका क्या है कि अपनी आबादी बढ़ानी है यहाँ पे, और आबादियाँ बढ़ा रहे हैं ये कि हिंदू यहाँ से निकले। ये जहाँ भी आते, अब ये यहाँ रह रहे हैं, देखो ना यहाँ इन्होंने कितना गंदा, आप सीधे निकल नहीं सकते, इधर गाड़ी और फिर कूड़ा करकट, मतलब गली को पूरा गंदा रखना। हम अपने बच्चों को ये माहौल देंगे? आप खुद बताइए। कितने लंबे समय से आप लोग यहाँ पे? हम 1960 से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हमारे दादा के टाइम पहले ये माहौल आपको देखा? पहले गली बहुत साफ़ सुथरी, जैसे इधर पड़ी है ना, इधर भी ऐसी हुआ करती थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, खुला माहौल, खुली गली बिल्कुल। अब देखो ना, फ्लैट बना दिए, फ्लैट के बाहर
पार्किंग की कोई जगह नहीं है, तो गली में गाड़ियाँ पूरी घेर लेते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के, ना हमारे बच्चे सीधे निकल पाते हैं, और ऊपर से कुछ कूड़ा करकट डालना। अगर आप सीधे जा रहे हो ना तो आपके ऊपर थूक भी देंगे। हम जब आ रहे थे तो वहाँ पे लिखा था कि ये एमसीडी से अप्रूव्ड है। नहीं, एमसीडी से तो हम कह ही नहीं सकते। लगा हुआ है, वो उन्होंने लगवा दिया होगा जैसे तैसे सेटिंग वेटिंग करके, अब ये तो हमें भी नहीं पता। लोगों ने कंप्लेन किया या फिर किसी से शिकायत की? शिकायत हमने यहाँ के निगम पार्षद से करी थी, और भी हम मतलब उन्होंने ही आगे लगाई है, जो भी कंप्लेंटें लगाई है सब। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने ये कहा कि हमने डीएम को लिख दिया है, मोदी जी को, और लिखा है आगे लेटर, सब जगह दिया है। आपका क्या नाम है? रोहित। रोहित, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? क्यों आप लोग अपने घर को बेचने के लिए कह रहे हैं? दिक्कतें इसलिए आ रही हैं, हमारे सामने आस पड़ोस में हिंदू थे पहले, और जो भी जा रहे हैं सारे मोहम्मडन्स आ रहे हैं, और कोई भी यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। कोई हादसा हुआ है लड़कियों का? हादसा हुआ है, यहाँ पे कोचिंग है एक बाहर, यहाँ से लड़कियाँ आती हैं, लड़के छेड़ते हैं, जाफराबाद से आते हैं, बैठते हैं, छेड़ते हैं, उन्हें कमेंट पास करते हैं, आने नहीं देते सही से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम सीधा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे इतने सारे फ्लैट है, 6-6 मंजिल के, कहाँ से अप्रूव हुआ है? इतनी जोर से बांस गिरा दो आदमियों पे, बहुत तेज बांस गिरा और भागे गाड़ी। ऊपर से थूकते हैं ये लोग, कूड़ा पन्नी सब ऊपर से ही फेंक देते हैं। कुत्ते हड्डी लेके जाते हैं उठा के घरों के बाहर से। ये लोग जहाँ ऊपर खाते हैं खाना अपना, ऊपर से ही पन्नी हड्डी कुछ भी फेंक देंगे नीचे। तो क्या वो उसमें मुसलमान रहते हैं? हाँ, और फ्लैटों में यही है। फ्लैटों में सारे में मोमडन ही रहते हैं, और कौन कहाँ से है हमें क्या पता, और कौन आतंकवादी है या कोई सही है गलत है किसी को क्या पता। हम थोड़ी किसी के यहाँ देखने रहे, नाम इनके अजीब अजीब होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा उर्मिला शर्मा है। उर्मिला जी, आपका आगे मकान है? मेरा वोरा मंदिर के पास में जी, वो जो हाँ जिसमें एसी लगा हुआ है। आपके भी मकान में लगा है कि बेकार? मेरे मकान में भी लगा हुआ है जी। मैं तो बल्कि क्लोज ही रहती हूँ, इसीलिए मैडम के भाई अब यहाँ का माहौल दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। हम लोग अपने पूरी उम्र निकालने के बाद अब छोटी सी उम्र कहाँ निकालेंगे बताओ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, कभी फील किया है कि नहीं ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है? या यहाँ से क्या हुआ है? कुछ महसूस किया है, अब अच्छा नहीं लगता है यहाँ का माहौल। क्यों 24 घंटे ये घूमते रहते हैं साइडों में को, इनके 30 त्योहार आते हैं तो हल्ला गुल्ला करते हैं। हम लोग ने ऐसा नहीं करते। हमारा रहन सहन इनका रहन सहन बहुत अलग है। कि हम आसपास के हमारे मोमडन सही है, लेकिन बाहर के जो फ्लैटों में लड़के रहते हैं वो हमें क्या पता कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, वो उनका नाम तक नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और हाँ, दिक्कत तो है ही, तभी तो जा रहे हैं कि सोच रहे हैं, वरना कोई पूरी उम्र निकालने के बाद बड़ों बूढ़ों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम कहाँ जाके वो टिकेंगे बताओ ज़रा। तो हम ये चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि मस्जिद 13 नंबर में है वो बनी रहे। उसको चाहे आप 4 मंजिल बना लो, लेकिन 12 नंबर के मंदिर के पास मस्जिद ना आए, क्योंकि गली में जो मस्जिद है वो इन्होंने बना ली पहले। कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने, क्योंकि हमारा मंदिर क्लोज है। फिर हमारे त्यौहार इनके त्यौहार मिलेंगे तो जाहिर सी बात है दंगे ही होने हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। घटना तो है नहीं, जाहिर सी बात है उनको भी दिक्कत है हमको भी दिक्कत है। तो हम हिंदू भी कम नहीं है, कम मोमडन भी नहीं है, तो दंगे ही होने हैं। क्या होगा लास्ट? इनका कमर्शियल एरिया है पूरा ये, जहाँ कमर्शियल एरिया नहीं है वहाँ इन्होंने घरों में फैक्ट्रियाँ बना रखी है। इनके जितने भी लड़के काम करते हैं इनकी कोई वेरिफिकेशन है? भाई कोई मर्डर कर दे, कोई चोरी चकारी कर दे, इन लोगों का क्या जा रहा है? वो कि कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? वो सब घरों में 12 नंबर में 11 नंबर में 13 नंबर में सब में फैक्ट्रियाँ हैं, सब घरों में। इसकी जिम्मेदारी किसकी, कौन लेगा? कि अगर वो मर्डर कर देते हैं किसी का तो कौन लेगा? 14-15 साल के बच्चे काम कर रहे हैं जी, इस वाले में लगे हुए हैं, निकलते हैं तो काम खूब काम करते हैं और घुस जाते हैं काम कर आके। क्या करेंगे फिर? तुम रोक लोगे? अच्छा, आप लोगों को जहाँ आपने अपना बचपन बिताया वहाँ पे अब रहने में डर लग रहा है आप लोगों को? हाँ, हम पैदा भी यहीं हुए हैं, मेरी 27 साल की उम्र है। जन्म आपकी यहीं हुई है और अब रहने में डर लग रहा है? अब रहने में डर है। पहले कुछ भी नहीं था ऐसा, पहले इक्के दुक्के मकान थे, 1-2 मकान थे, लेकिन अब तबादी इनकी इतनी हो गई है ना, पहले बढ़ते ही जा रहे हैं अब से तो ये। और हमें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के हाथ में हथियार है आज के टाइम पे। 200 रुपए के ऊपर गोलियां मार देते हैं, गोलियां चला देते हैं। कई बार मर्डर हुए हैं हमारी रोड पे, हमारी गलियों में मर्डर हुए। 10 रुपये नहीं मिलेंगे उसी में मार देते हैं। चक्कू ले लो देते हैं, सब कुछ। इतने बदतमीज बच्चे तो एक भी, मतलब जैसे हम लोग तो जैसे कि
छोटे डांट रहे हैं, बड़े डांट रहे सुन लेंगे, वो तो उल्टा बोलते हैं, हाथी जवाब देते हैं, गलत बोलते हैं। बीच में जो दंगे हुए थे, क्या वहाँ यहाँ पे भी कुछ 13 नंबर के लोगों ने, ये 13 नंबर गली है जो, इन्होंने वहाँ के लोगों ने गोलियां चलाई है यहाँ पे। जो यहाँ का बीट कांस्टेबल है वो आज तक हमने शक्ल नहीं देखी उसकी, ना वो आता ना हमें मिला, ना हमने उसकी शक्ल देखी कभी। और अगर मिलता भी है, कहते भी है ना, तो हम पे ही मारने को आता है। मतलब साथ उनका ही देना है उसे, उस कांस्टेबल को। थाने में गए थे आप लोग? थाने में भी कंप्लेंट है इसकी, मनोज तिवारी जी के पास भी देकर आए हैं ये कंप्लेंट। और तो और क्या नाम है, जो यहाँ के SHO थाना है उसमें भी दिया है, सब जगह ये कंप्लेंट गई है, PMO ऑफिस में भी भेजी है। अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया इन लोगों का। 5 साल बीत गए, 2025 फिर से चुनाव हो गया, नए विधायक बन गए यहाँ से फिर से, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका क्या नाम हुआ? जी सीमा। बात हाँ सीमा। सीमा जी, आपका घर किधर है? इधर इनका पास नहीं है ये वाला? हाँ जी बाइक दुकान क्या आपके भी घर के बाहर लगा हुआ है बिकाऊ? जी। क्यों बेचना चाह रही हैं आप? यहाँ के माहौल को देखकर। क्या माहौल में क्या है? यहाँ पे बदतमीजी होती है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ उसी चीज़ के लिए। महिलाओं के लिए भी हाँ करते हैं, कमेंट पास वगैरह करते हैं, गंदगी फेंकते रहते हैं ऊपर से हर जगह से, यही प्रॉब्लम है। हाँ जी। और मस्जिद से भी दिक्कत है? हाँ वही है, हर चीज़ की दिक्कत होती है, सभी को ये चीज़ की है, एक जगह है तो दूसरी जगह पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी है। और मस्जिद से दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? क्योंकि मस्जिद से दिक्कत यूँ हो रही है मैडम, हम पूजा करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, तो उनके अजान और हमारा कीर्तन एक साथ होगा तो दिक्कत होनी है। हाँ गली है बहुत छोटी है, आगे जा करके देखो जरा। आपको ऐसा लग रहा है कि कभी फ्यूचर में अगर पूजा और नमाज एक साथ होता है तो दंगे हो? फ्यूचर में क्या, अभी अगर हमारा कीर्तन हो रहा है, वो लोग निकल रहे होंगे तो हमारे सर पे से होके निकलते हैं, सुनते ही नहीं है, लंग के निकलते हैं। तो यूँ और कहेंगे चौड़े में बैठ जाओ, तो भैया आज तो मंदिर अब छोड़िए, 84 से मंदिर है, वो मस्जिद तो तुम बना रहे हो। और सारा पहले हिंदू एरिया था ये, मोहम्मदन तो 4 दिन से आए हैं, तो दिक्कत तो होनी है हिंदुओं को। क्या अच्छा यहाँ पे आबादी बढ़ गई है? हाँ ज़्यादा बढ़ गई है, सिर्फ देखो आए दिन इसी चक्कर में तो मकान बेचते फिर लोग। अब ये बताओ कहाँ जाएं, कोई जगह सेफ है हिंदुओं के लिए कोई? हाँ जब देखो इनके कितने दिन के कुनबे होते हैं, कितने भाई बंधु होते हैं, हमें तो खुद नहीं पता। इनके नाम भी बड़े अजीब होते, किसका नाम क्या हमें क्या पता। आप जो ये बोल रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, डर भी लग रहा है और बोल भी रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत भी आ रही है अंदर। कहाँ तक कैसे डरेंगे, कहाँ तक कब तक करें इस चीज़ को सही, कब तक? तो ये तो हम विनती कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, हम अपना घर छोड़ के ना जाएं। लड़कियों के लिए सुरक्षा क्या, सुरक्षा यहाँ पे सही है? कोई सुरक्षा नहीं है। अब बाहर के लड़के आते हैं, फ्लैटों के होते हैं, हम इसमें उनकी थोड़ी वो है, जो पहले के रहते हैं मोमडन वो तो सही है, मतलब दुआ सलाम भी अच्छी है, व्यवहार भी अच्छा है। लेकिन जो फ्लैटों में रह रहे हैं उनका तो दीन ईमान हमें क्या पता कहाँ से आए हैं, कोई बंगाल, हाँ कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई कहाँ से आ रहा है हमें क्या पता। चुनाव में ये मुद्दा था, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुद्दा बहुत चढ़ बढ़ के हुआ था इस चुनाव में, और अभी आप कह रहे हैं कि आपके रेंट पे लोग आते हैं? हाँ रेंट पे आते हैं लोग, बाग किरायों पे काम करते हैं लोगों के, कि किसी के कुछ काम चल रहा है फैक्ट्री में, कभी किसी के कुछ चल रहा है, किसी का कोई आधार कार्ड कोई वो कुछ नहीं है, सब फेक है जितना भी है। हाँ इस 2-3 मकान छोड़कर उसमें मेरे बंगाली आए हुए हैं। कहाँ जाएं यही तो बताओ, कहाँ जाएं? पूरी उम्र तो यहाँ निकाल दी, अब थोड़ी सी बच रही, कहाँ निकालें? अगर आप यहाँ पे एक अरसा यहाँ पे बिताई हैं, यहाँ से इसे लगाव होगा, ये घर आप एक तिनका करके बनाई होंगी, सही बात है। और अभी ये समय है कि आप इसको बेचने के लिए कर रही हैं। इसी मस्जिद की वजह से सोच रहे हैं, वरना तो रह ही रहे हैं हम लोग। तो अगर ये मस्जिद ना बने तो हम तो रहेंगे यहाँ, हम कहाँ चले जाएं बताओ? हम यही तो विनती कर रहे हैं कि मस्जिद 13 नंबर में बना के अपना 4 मंजिल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर ना करें, 12 नंबर में ना आए बस। गेट कर देंगे बेटा, हाँ बड़ी परेशानी हो जाएगी। गेट अगर इधर का हाँ परेशानी हो जाएगी। ना बने तो सही है, इधर क्या ना बनाए, उधर का रहने, हमें कोई परेशानी, रिहाइश के लिए बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं, उधर रह ले, इधर गेट खोल लेंगे, नमाज वाले भी जाएंगे, जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। कहाँ से फैल जाते हैं ये लोग, फिर क्या करेंगे? फिर और लड़कियाँ कहाँ से निकलेंगी, हम कैसे जाएंगे निकल? कितने सालों में आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि आबादी बढ़ रही है? अब ज़्यादा है, पहले से ही है ये तो, लेकिन अब ज़्यादा लग रहा है हमें डर। सब लोगों को, बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। अगर बाहर भी निकलो तो ये लोग मिलते हैं दारू पीते हुए, ड्रग्स लेते हुए। कब तक बचाएंगे, कब तक करेंगे, कितना साथ देंगे लोग बाग? हाँ ये तो है ही, अब पीछे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने नहीं बननी चाहिए।
नहीं बननी चाहिए। अगर सामने बन जाता है तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये है जैसे हमारा कीर्तन वगैरह भी होता है और अगर इनकी मस्जिद वगैरह भी है तो ये लोग बाहर बैठेंगे, ठीक है, जो भी इनके रोज़े वगैरह होते हैं, तो उस चीज़ से ये है कि उधर वो होगा कीर्तन और उधर ये लोग करेंगे तो ये लोग मानेंगे है नहीं। और क्योंकि वैसे भी हमारा कीर्तन वगैरह होता है तो ये लोग ऊपर ऊपर से जाते हैं, जो जितनी भी औरतें बैठी होती हैं उनके ऊपर से जाते हैं, मानते भी नहीं है। और सुबह एक और हम सुबह वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम वो लेके जाते हैं जल मंदिर में, तो ऊपर से कुछ भी आता है, कोई थूक देता है, कोई कुछ भी, कोई ऊपर से अगर जो फेंक रहा है वो हिंदू भी तो हो सकता है। मोमडन का ही घर होता है वो मोमडन। हाँ, कोई हिंदू क्यों फेंकेगा बताओ? हम मंदिर जा रहे हैं, जल है हमारे। ये जानबूझ के फेंका जाता हाँ जी, है? हमेशा होता है? हमेशा तो नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन ये जानबूझ के ही होता है क्योंकि हिंदू क्यों फेंकेगा आप बताओ? मोमडन ही फेंकते हैं। कभी कुछ ऊपर से कूड़ा तो पूरा जल जैसे कुछ गिर जाए तो पूरा ख़राब हो जाता है, फिर वो चेंज करना पड़ता है लोटा इस चीज़ के लिए। अभी तो ये हाल है इनका, बाद में तो पता नहीं मांस के टुकड़े भी फेंक सकते हैं मंदिर में। बिल्कुल घर के सामने ही मंदिर के सामने मोमडन है। अभी जब यही चीज़ फेंक रहे हैं, जब हम पूजा का सामान लेके जाते हैं जल चढ़ाने, तो ये ऊपर से अभी आलू फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं, कभी डब्बा फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं। अभी तो ये फेंक रहे हैं, बाद में क्या पता है दिन बाद मांस के टुकड़े, हड्डी फेंक देंगे कुछ भी। जाफराबाद में हमारा इतना फेमस मंदिर था, उन्होंने भी वहाँ पे सब उन्हें भगा के ये सब चीज़ें करके वो मंदिर भी बंद करा दिया इन लोगों ने। जाफराबाद में बहुत फेमस मंदिर था, बहुत कंप्लेंट हुई है उस चीज़ की, बहुत बवाल मचाया अभी आज के दिन तक भी, लेकिन सब वो खाली करवा दिया, बिल्कुल मंदिर बिल्कुल साफ़ करवा दिया। अच्छा, एक बात बताएं कि यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि मस्जिद की वजह से दंगे हो सकते हैं या फिर परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर मस्जिद नहीं बनता है तो फिर क्या सही है? फिर तो जब थोड़ा सही हो जाएगा थोड़ा, लेकिन दबदबा तो इनका फिर भी यही रहेगा क्योंकि तबादी इनकी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि कैसे बढ़ी? क्यों हिंदू लोग यहाँ रूम लेने नहीं आते हैं? हिंदू ही बेच के जा रहे हैं क्योंकि ये डबल पैसे भी देते हैं, कुछ तो लालच में बेच रहे हैं, कुछ इनकी वजह से बेच रहे हैं कि भाई ये इनकी तबाद ज़्यादा हो गई है। बच्चों के घर में बच्चे हथियार लेके घूम रहे हैं, इनके घरों में हथियार मिलेंगे आपको एक से एक, बिना लाइसेंस के चला देते हैं जब मर्जी। दंगों में तो इतने चलाए हैं पूछो मत। 2020 के दंगे में चले हैं, बहुत गोलियां चली हैं आप लोगों के सामने? हाँ, हमारे सामने, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। लोगों में कितना डर का माहौल था उस टाइम पे, घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे लोग बाग। लेकिन इनके जाफराबाद में ऐसी चहल पहल थी उस टाइम पे भी कि जैसे बहुत बड़ा मेला हो इनके लिए। बिल्कुल सामने मटके वाली गली में ऐसा मेला लगा हुआ था इनका। अभी ये जो जा रही थी महिला, इनसे हम बात करते हुए आ रहे थे, इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ड्रामे किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई ड्रामे वाली बात नहीं। अब आप एक बात बताइए, अगर हम लोग ड्रामे कर रहे हैं, अभी तो ऐसे दो दिन पहले एक मोमडन ये कहते हुए जा रहे थे घर के बाहर से कि हिंदू लोगों को तो डर लग रहा है हम लोगों से, इतना खौफ बना रखा है हम लोगों ने, तो इसकी क्या बोलूँगा फिर मैं? अब बोलो तो लड़ाई हो, क्या बोल सकते हैं? हम लोग अपने जानवरों को मारते तक नहीं है, ये लोग इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, बहुत बुरी तरीके से। आए दिन इनकी चर्चा आती है टीवियों में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे। जब मेट्रो ही सेफ़ नहीं है, अभी मेट्रो में कल परसों में इन्होंने जो हंगामा करा है, जब यही मेट्रो जैसी सेफ़ नहीं है तो गली मोहल्ला है। अच्छा, आप जो ये बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर कोई देख लिया फिर उसके बाद आपको कोई कुछ बोलेगा? क्या कर सकते हैं जी, उसमें पुलिस को कॉल कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। डर तो हमें भी है, ये तो है नहीं कि डर नहीं है, डर तो हमें भी है। क्या कर सकते हैं? आ जाओ। डर तो हम लोगों को भी लगता ही है, सबको लगता है डर तो, लेकिन बोलने से थोड़ी ना वो हो जाएगा, शांत हो जाएगा मामला। लड़कियाँ आती है कोचिंग से, वो छेड़ते हैं उनको और फिर छेड़ के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कर लो क्या कर लोगे, जानते हैं यहाँ के है ही नहीं, फिर दोबारा कभी लापता हो जाते हैं, कभी है ही नहीं यहाँ के। सब कुछ यहीं पे, ये चौराहा है ना, यहीं पे खड़े रहते हैं, यहीं पे सब। अभी 2025 में चुनाव ख़त्म हुआ है। यहाँ पे ब्रह्मपुरी का ये इलाका है, गली नंबर 12 है। देखिए ये मकान बिकाऊ है, लगा हुआ है यहाँ पे पोस्टर, ऐसे तमाम पोस्टर। यहाँ से इनका कहना है कि जितने मकान हैं सब में लगा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ हैं। डर इस बात का है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं को इस बात का डर है, आगे मस्जिद बन रहा है, गेट इस और खुलेगा, इस बात का डर है। क्योंकि आए दिन कहा जा रहा है, अभी इनसे हमने बात किया तो इनका कहना है कि आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, लड़कियों को इफ्टीजिंग किया जा रहा है, परेशानी हो रही है। आपका भी घर है? आपने भी बोला है कि ये घर? जी क्या नाम हो आप? गीता पांडे। गीता जी। जी। आप यहाँ पे शुरू से रह रही हैं? जी, कब से रह रही हैं? 40 साल हो गए। 40 साल। जी। अचानक ये घर क्यों बेचने के लिए कह रही हैं? जी, हम बहुत दुखी हैं मॉडल लोगों से। इनसे नहीं परेशानी है, इनकी गंदगी से हमको परेशानी है। अच्छा,
और हमारा मंदिर है, इनका मस्जिद बनेगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। हम पूजा करने जाते हैं तो गंदा पानी गिरता है हमारे सिर पे, इसलिए हमको प्रॉब्लम है। 13 नंबर में मस्जिद है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मस्जिद जो बन रही है उससे दिक्कत है? जी, उससे दिक्कत है हमको। मगर ये तो सरकार की फिर तरफ हम से लोग कैसे निकलेंगे? इनकी तो सारे में आबादी रहती है, सारे में बैठ के अजान करेंगे। हम लोगों 13 नंबर छोड़ दिया, फिर हमारा 12 नंबर भी आना जाना बंद हो जाएगा। अच्छा। और हमको इनसे कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप लोग यहाँ पे 40 साल से रह रही हैं, कभी किसी से बात दोस्ती तो हुई होगी मोमडन से, मुसलमान से? हमसे जी कोई किसी से दोस्ती नहीं है, नहीं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है। हाँ, बस हमको यही है कि ये 12 नंबर में मस्जिद ना बने। अच्छा जी। तो ये डर भी है आप लोगों को यहाँ पे रहने में? बिल्कुल डर है। कैसा डर, क्यों डर रही हैं? क्योंकि अब तो यहाँ पे 40 साल से रह रही हैं। डर जब मॉडर्न नहीं थे ना, अभी हुए हैं। अभी ज़्यादा हो गया? जी, जब से 13 नंबर में मस्जिद बनी है, जब से ज़्यादा मॉडर्न हो गए। पूरा ब्रह्मपुरी मुसलमानों का हो गया। अच्छा। पहले जाफराबाद में सारे थे। ओके, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ के ब्रह्मपुरी इलाके की। यहाँ के लोगों का ये साफ कहना है कि ये जो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इससे डर है। फ़िलहाल क्या होता है, क्या ये वाकई आप लोग मकान छोड़ के जाना चाहती हैं? जी, बिल्कुल जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहते हैं मकान छोड़ बेच के। ये आप यहाँ से दूर तक देखिए, वो जो गाड़ी लगी हुई है वहाँ तक यही लगा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। फ़िलहाल हम इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।